नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो 13वीं और 15वीं बटालियन है, इसको भारतीय सेना का वीरों का वीर कहा जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो नाम दिया गया था आपके 17 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम दिया गया था, या यूं बोले कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में की गई थी। और 1948 में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपके आगरा से रानीखेत लाया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट वो प्रथम रेजिमेंट है जिसे डैश डैश को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट वो पहली रेजिमेंट है जिसको हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। और ये कलर आपके 8 अप्रैल 1961 को दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1959 में आपके जो मसूरी में जो आपकी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी इसकी स्थापना की गई थी। और 1960 में आपके उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, जो उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जनपद है, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। और 1956 में आपके एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। और 1956 में ही आपके एलआईसी की स्थापना की गई थी। और 1960 में आपके 3 तो डिस्ट्रिक्ट बने थे और 2 राज्य बने थे। और ये 2 राज्य, एक तो आपका महाराष्ट्र बना था, एक आपका गुजरात बना था 1960 में। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1962 में चीन के साथ युद्ध में असाधारण शौर्य के लिए मेजर शैतान सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1962 में आपके चाइना के साथ युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के जो मेजर शैतान सिंह थे, ये बहुत बहादुरी के साथ लड़ बहुत वीरता के साथ लड़े थे। इसलिए उनको 1965 में आपके परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि मेजर शैतान सिंह का सम्मान आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम कब दिया गया मिला। तो कुमाऊं के क्षेत्रों के कुमाऊं के लोगों से बनी जो है आपकी कुमाऊं रेजिमेंट है, इसको जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो नाम दिया गया था आपके 27 अक्टूबर 1945 को दिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1941 में आपके एक सुभाष चंद्र बोस हमारे हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए थे। और 1949 में ही आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की भी मृत्यु हुई थी। 1943 में आपके बंगाल में अकाल पड़ा था। और ये बंगाल में जो अकाल पड़ा था इसमें आपके 30 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। और 1910 में आपके भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना आपके सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं क्षेत्र से सैनिकों को लेकर देश के लिए विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से रेजिमेंटों का गठन बहुत पहले ही किया जा रहा था। किस सन में आपके दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलावत खां ने एलिचपुर एलिचपुर ब्रिगेड नाम से गठित किया गया था। तो ये स्थापना आपके 1788 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1805 में आपके जो लॉर्ड कार्नवालिस से उनकी मृत्यु हुई थी। और जो लॉर्ड कार्नवालिस इसकी जो समाधि है आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। और 1798 में जो निजाम थे उनके साथ सहायक संधि कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और 1792 में आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी आपके जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस युद्ध की समाप्ति के बाद ये तीसरी आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो आपको बताना था कि एलिचपुर ब्रिगेड जो है इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन आपके 1788 में किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन 2 जिसका गठन पूर्व में 1797 में किया गया था, तो इसका गठन 79 किसने किया था। तो जो वर्तमान में जो कुमाऊं रेजिमेंट बटालियन जो 2 है इसका जो गठन आपके 1797 में किया गया था, ये आपके हैदराबाद के निजाम ने किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मराठा साम्राज्य की जो स्थापना की थी आपके शिवाजी ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर हुआ था। और गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्र पर यहाँ पे अधिकार किया था कुछ समय के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि
किस सन में डैश डैश अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की थी, जो आज कुमाऊं बटालियन 3 के नाम से जाना जाता है? तो जो पहली कुमाऊं राइफल्स की जो स्थापना की गई थी आपको 1917 में की गई थी, और वर्तमान में आपके इसको कुमाऊं बटालियन 3 के नाम से जाना जाता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1913 में आपके भारत के सैनिकों के द्वारा या भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा आपके गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1923 में आपके स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी, और ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी, और ये स्थापना आपके प्रयागराज में की गई थी। और 1920 में एक तो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, और 1920 में ही आपका असहयोग आंदोलन भी हुआ था। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेनाध्यक्ष दिए थे, इनमें से कौन नहीं एक नहीं था? तो जो जनरल एस एम श्री गणेश है, ये इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और ये आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। जनरल के एम थिमैया जो थे, ये भी आपके इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और ये भी आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। जनरल टी एन रैना जो थे, ये भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से भी इनका संबंध था, और ये भी आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। लेकिन जनरल बीसी रावत का भारतीय सेना के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कुमाऊं रेजिमेंट के किस सैनिक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो कर्नल नरेंद्र कुमार है, ये आपके इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, या यूं बोले कि कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक थे, और इनको आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो जनरल टी एन रैना थे, ये आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, ये इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और मेजर सोमनाथ शर्मा को आपके 1947 में मरणोपरांत सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उनके साथ इन्होंने जो 1947 में जो कबाइलियों के द्वारा कश्मीर में आक्रमण किया गया था, तो उनको पीछे धकेलने का काम किया था, और जो श्रीनगर का जो हवाई अड्डा है उसको बचाने का श्रेय आपके मेजर सोमनाथ जी को जाता है, और इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल करा कि कुमाऊं रेजिमेंट पर कब डाक टिकट जारी किया गया था? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट पर जो डाक टिकट जारी किया गया था, ये आपके 1988 में जारी किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1988 में उत्तराखंड का जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, इसको आपके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और 1988 में ये आपके जो सेबी है, इसका सेबी की स्थापना भी की गई थी, और सेबी का जो मुख्यालय आपका मुंबई में है। 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। 1975 में आपके भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और 1962 में हमारे चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन सर्वप्रथम सियाचिन में पहुंची थी? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो 19वीं बटालियन थी, ये आपके सबसे पहले सियाचिन में पहुंची थी, जब 1999 में आपके कारगिल का युद्ध हुआ था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि कारगिल युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो कारगिल युद्ध हुआ था, ये आपके 1999 में हुआ था, और ये युद्ध आपके भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, और इसमें कुमाऊं रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा था, और कुमाऊं रेजिमेंट की जो पहली बटालियन थी, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कब 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन कर बर्मा से चीनियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था? तो ये आपके 1891 में आपके चीनियों के खिलाफ आप युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। तो इसमें से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1888 में आपके कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके इलाहाबाद में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जॉर्ज ह्यूल के द्वारा की गई थी, और जॉर्ज ह्यूल जो थे, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे। 1896 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके कलकत्ता में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रहीम तुल्ला सहानी के द्वारा की गई थी, और इसमें पहली बार आपके राष्ट्रगान को गाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि
ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1892 में आपके ऐसे राइफल्स का किताब मिला और इसका प्रथम बटालियन 39 राइफल हो गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल रेजिमेंट है इसको आपके 1892 में आपके राइफल्स का किताब मिला था और इसका जो प्रथम बटालियन जो था इसको गढ़वाल 39 गढ़वाल राइफल्स इसका नाम हो गया है। और 1901 में जो सेकंड बटालियन थी इसको 39वीं गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ था, या यूं बोले कि 1901 में आपके जो सेकंड बटालियन बनी थी इसका गठन हुआ था, जिसको आपके वर्तमान में आपको 39 गढ़वाल राइफल्स के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। 1921 में इसे रॉयल का खिताब मिला था, तो सी ऑप्शन भी ठीक है। और अब इसका नाम बदलकर 41 गढ़वाल राइफल्स किया गया, तो ये ऑप्शन गलत दिया गया है। इसको 41 रॉयल का गढ़वाल का नाम नहीं दिया गया है। तो इसमें जो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में 39वीं गढ़वाल राइफल्स को निम्न में से कब 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा जाने लगा। तो ये आपके 1921 से कहा जाने लगा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1939 में आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1925 में आपके एक तो काकोरी कांड हुआ था और ये काकोरी डकैती कांड हुआ था, और 1925 में ही आपकी आरएसएस की स्थापना हुई थी और 1925 में ही आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1929 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इस अधिवेशन में पहली बार आपके पूर्ण स्वराज्य का संकल्प को पारित किया गया था और 1929 में ही आपके भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने आपके केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल राइफल्स के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि 1922 में सैन्य पुनर्गठन कर 18वीं गढ़वाल राइफल्स बनी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल राइफल्स थी आपको 1922 में आपके सैन्य पुनर्गठन किया गया था और ये आपके 18वें नंबर की गढ़वाल राइफल्स बनी थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1945 से रॉयल गढ़वाल का राइफल्स कहा जाने लगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल राइफल्स को आपके 1945 से आपके रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा जाने लगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी कुल 54 बटालियन है, तो सी ऑप्शन गलत है। इसकी कुल आपके 19 बटालियन या 19 बटालियन है, तो इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। आज़ादी के बाद इसका नाम आपके गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया था, तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जिसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके गढ़वाल राइफल्स के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में इसकी 19 बटालियन है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल राइफल्स है इसकी वर्तमान में आपकी 19 बटालियन है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पेशावर कांड के नायक बीरचंद सिंह गढ़वाली इस रेजिमेंट से नहीं थे। तो बी ऑप्शन गलत है। जो पेशावर कांड की घटना हुई थी आपके 1930 में हुई थी और इस पेशावर कांड के जो नायक थे आपके बीरचंद सिंह गढ़वाली थे और बीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। इस वजह से जो बी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1947 में कलकत्ता में पोर्ट विलियम पर तिरंगा फहराने का गौरव इस रेजिमेंट को प्राप्त है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1915 अगस्त 1947 को जो भारत को आज़ादी मिली थी, तो जो कलकत्ता का जो पोर्ट विलियम है इसमें जो तिरंगा फहराने का जो काम किया था ये आपके गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने किया था और ये श्रेय इसको दिया जाता है। सी ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि अब तक इस रेजिमेंट के लगभग 559 वीरता पदक प्राप्त हो चुके हैं। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है और आप ध्यान रखना पेशावर कांड की जो घटना हुई थी आपके 23 अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी और ये घटना जो हुई थी आपके इसके जो असली नायक थे आपके बीरचंद सिंह गढ़वाली थे। और इसमें ध्यान रखना आपके खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था और बीरचंद सिंह गढ़वाली की लीडरशिप में गोली चलाने से मना मना कर दिया था। तो ये इसमें था, मतलब ध्यान रखना खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम इससे जुड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1914 से 18 में मध्य पूर्व एशिया में प्रथम विश्व युद्ध वीरता के लिए किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो पहले तो ये ध्यान रखना जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ये आपके 1914 से 1918 तक चला था और इस युद्ध में जो उत्तराखंड के जो सैनिक थे नायक दरबान सिंह नेगी ये बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे और इसलिए इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो लेफ्टिनेंट पी अर्थठन थे, ये आपके इनका संबंध भी आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। और इन्होंने आपके ज्ञान सिंह परसवाण के साथ आपके लैंसडौन से मास्को तक की आपकी 4000 मील की पैदल यात्रा की थी। और जो सीएन सिंह है, ये आपके जो सीएन सिंह है, ये आपके इनका संबंध भी आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। और 1971 का जो युद्ध हुआ था, इसमें वो बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे, इसलिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट में निम्न में से किसने 1910 में लैंसडौन से मास्को तक 4000 मील की यात्रा पैदल पूरी करने पर इन्हें मैक ग्रेगर के अलंकार से विभूषित किया गया था? तो जो लेफ्टिनेंट पी अर्थठन और राइफलमैन ज्ञान सिंह परसवान थे, इन्होंने इनका संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। और इन्होंने आपको 1909 और 10 में आपके लैंसडौन से मास्को तक के आपके 4000 मील की पैदल यात्रा पूरी की थी, इसलिए इनको मैक ग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक तरफ छावनी दी गई, दूसरी तरफ इनका क्षेत्र दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो अल्मोड़ा छावनी है, इसका संबंध आपके तीसरे गोरखा रेजिमेंट की स्थापना से है। जो रानीखेत छावनी है, इसका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से है, और क्योंकि रानीखेत छावनी में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय। और जो लैंडर छावनी है, ये आपके इसकी स्थापना आपका 1836 में आपके वॉलेंटियर कोर की स्थापना से संबंधित है। और जो लैंसडौन छावनी, इसका संबंध आपके दरबार सिंह संग्रहालय से है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। या यूं बोलें कि जो अल्मोड़ा छावनी है आपके, इसकी स्थापना आपके 1815 में कर्नल गार्डनर के द्वारा की गई थी, के नेतृत्व में की गई थी। और जो रानीखेत छावनी यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, और इसका गठन आपके 1869 में किया गया था। और जो लैंडर छावनी है, ये आपके मसूरी में है, और इसका गठन आपके 1872 में किया गया था। और जो लैंसडौन छावनी है आपके पौड़ी गढ़वाल में, और इसका गठन आपके 1887 में किया गया था। जिसमें जो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्न में से किस सैन्य छावनी में सेना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? तो जो लैंडर छावनी है, ये आपके मसूरी में है, और इसकी स्थापना आपके 1872 में की गई थी। और इस लैंडर छावनी में आपके सेना का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो चक्रता छावनी है आपकी राजधानी देहरादून में, और इसका गठन आपके 1869 में किया गया था। और इसका गठन आपके जो ब्रिटिश सेना की जो 55वीं रेजिमेंट थी, इसने इसका गठन किया था। और यहाँ पे जो चक्रता छावनी, यहाँ पे रॉ के जो अधिकारी होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो रानीखेत छावनी है, ये आपके अल्मोड़ा में है, और इसका गठन आपके 1869 में किया गया था। ये चक्रता छावनी का ध्यान रखना, इसका गठन शायद 1869 में हुआ था या 1866 में हुआ था। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसमें अपने लेवल पे इसको एक बार देख लेना। और जो अल्मोड़ा छावनी है, इसकी स्थापना आपका 1815 में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के निम्न में से किसे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित प्रदान किया गया था? तो जो राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी था, इनका संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था, और इनको मरणोपरांत आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो सीएन सिंह थे, ये आपके इनका संबंध भी आपके गढ़वाल राइफल से था, और 1971 में के युद्ध में बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे, इसलिए उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो जनरल के एस थिमैया थे, इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और ये आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो जो सी एन सिंह है, ये इनका संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था, और 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो कुंवर सिंह था, इनका संबंध भी आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था, और और जो जगत सिंह है, ये भी इनका संबंध भी आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। और इन दोनों ने कुंवर सिंह और जगत सिंह ने आपके 2003 में आपके संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोही के जो अभियान गया था एवरेस्ट पर के शिखर पर, इन्होंने भारत का झंडा फहराया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कारगिल युद्ध के दौरान सर्वाधिक सैनिक इसी
के शहीद हुए थे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे आपके गढ़वाल रेजिमेंट के शहीद हुए थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि 2021 में मार्च में से स्वर्ण पदक मिला था, तो बी ऑप्शन गलत है। इसको आपके 2021 में कोई ऐसा स्वर्ण पदक नहीं मिला था। जो गढ़वाल रेजिमेंट है, इसका जो युद्ध घोष है ये आपका जय बद्री विशाल है। और 2007 में गढ़वाल रेजिमेंट को आपके इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिकों ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था? तो जगत सिंह और कुंवर सिंह ने 2003 में जो संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान गया था, इसमें आपके गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों जगत सिंह और कुंवर सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर आपका तिरंगा फहराया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि कुट के आधार पर बताइए कि किसको परमवीर चक्र मिला है। तो सोमनाथ शर्माई जो सोमनाथ शर्माई इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और इन्होंने आपके जो कबायलियों को पीछे धकेलने का काम किया था। और 1947 में सबसे पहले इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो मेजर शैतान सिंह है, ये आपको 1962 में जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इसमें ये बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे। और इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस वजह से इन दोनों को परमवीर चक्र मिल चुका है, तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो के एस थिमैया और जो टी एन रैना जी है, जनरल टी एन रैना जी हैं, ये आपकी भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से डैश डैश गढ़वाल बटालियन का गठन कर तीसरी रेजिमेंट नाम दिया गया था। तो ये नाम आपके 1887 में दिया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो खेल अकादमी है ये आपकी राजधानी देहरादून में, ये सही सुमेलित है। जो राज्य स्तरीय स्टेडियम है ये आपके नई टिहरी में है, ये भी सही सुमेलित है। और जो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये भी आपके बागेश्वर जनपद में, ये भी सही सुमेलित है। जो साहसिक खेल अकादमी है ये इसके सामने आपके काशीपुर दिया गया है, जो गलत है। जो साहसिक खेल अकादमी है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 2014 में की गई थी। तो ये ऑप्शन गलत दिया गया, बाकी इसमें सारे ऑप्शन ठीक है। और जो खेल अकादमी इसकी स्थापना आपके 2001 में की गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस सैन्य छावनी निम्न में से किस सैन्य छावनी क्षेत्र में एशिया के सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक स्थापित है? तो जो लैंडोर छावनी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और इसका गठन आपके 1877 में किया गया था। और ये एशिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की छावनी है इसका गठन आपके 1853 में किया गया था, और ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। और जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा में, और इसका गठन आपके 1869 में किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।